जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। देखो, उससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था डेवा रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, और आज की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी बीएससी की कक्षाओं में कूदने जा रहे हैं। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो भैया पहले आपको डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ने से पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, देखो, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपन जो यूनिट पढ़ रहे हैं, समझो बेटा इसको, कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स। ठीक है, और एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल वाली यूनिट में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा रिंग करंट के बारे में। ठीक है, और रिंग करंट में भी आपने दो चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, एक तो डायामैग्नेटिक रिंग करंट पढ़ा आपने, और एक पैरामैग्नेटिक रिंग पढ़ा आपने। जो डायामैग्नेटिक रिंग करंट है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो हम प्रेजेंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन सा रिंग करंट है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं नया टॉपिक वो कौन सा है, वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस डायामैग्नेटिक को अगर दो भागों में तोड़ो तो एक तो आएगा बेटे डाया और एक आएगा मैग्नेटिक। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो गया आपको कि भाई जितनी भी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होंगे उन सब के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। कौन सी प्रेजेंट होगी बेटा, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होगी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आपकी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो होती है डायामैग्नेटिक, एक होती है आपकी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अंदर क्या होती है, इसको देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ना, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस, और एक्चुअली में ये जो प्रकृति होती है ना डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शो कर रहा है या पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शो कर रहा है, ये इसके ऊपर नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो सबस्ट्रेट है, जो सब्सटेंस है, वो कौन सा है, वो डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो डिस्कस करता है कि भैया पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है या फिर डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो भी सब्सटेंस आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा, सपोज दैट डायामैग्नेटिक आपके पास कोई मटेरियल है, तो जब आप इसके अंदर क्या लगाओगे बेटा, कोई भी चुंबकीय फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगाते हो उसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होगा, ये क्या करेगा, जैसे ये आपका कोई सब्सटेंस, ठीक है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया इसके चारों तरफ एन और एस, तो आपने क्या देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, रिपल कर देता है। ठीक है, यानी खुद से क्या करता है, खुद से उसको दूर कर देता है कि भैया हम नहीं आना चाहते तुम्हारे ऐसे फील्डों के अंदर, है ना। और एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो क्या करता है, एन और एस आपने लगाया और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसको क्या करता है भाई, ये इसको क्या कर देता है, ये करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब ये चाहता है कि आप हमारे ऊपर से जाएं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इसको दूर भगाने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको पास बुलाने का काम कर रहा है। ठीक है, और ये अगर दूर भगाना चाहो तो बेटा आप इसको प्रकार से भगा सकते हो, ये देखो ये दूर भगा दिया। ठीक है, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, इस प्रकार से समझो, ये तो उसको दूर भगा रहा है, अब आपको शो भी हो रहा होगा बढ़िया तरीके से, और ये क्या बुला रहा है, इसको पास बुला रहा है कि तू मेरे पास में आ जा। तो दैट इज ए पैरामैग्नेटिक, और ये है डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जिसमें होगा बेटे वो होगा डायामैग्नेटिक, वो क्या शो करेगा, वो करेगा डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कैसे शो करेगा, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बात ही खत्म हो गई। अब डायामैग्नेटिक कौन से करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स करेंगे। पैरामैग्नेटिक कौन से करेंगे, ये करेंगे हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके लिए जो x की वैल्यू होगी, अब सिंपल सी बात है, ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो चलेगी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो मिलेगी आपको। और इसके लिए जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी बेटे पॉजिटिव मिलेगी, ऑलवेज क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, अदर किसी नाम से, तो भाई पॉजिटिव मटेरियल, इसको तो हम बोल सकते हैं कौन सा मटेरियल, पॉजिटिव मटेरियल, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव मटेरियल। तो ये तो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशो बिटवीन द मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ द मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एच। ये तो भाई एक नॉर्मल फॉर्मूला ही आपके टॉपिक्स में नहीं है,
हमारे टॉपिक्स में क्या है, फिर हमारे टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो दे हैव पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। तो हमको कौन सी ससेप्टिबिलिटी मिलने वाली है, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी मिलेगी। और इसके लिए देखो डायामैग्नेटिक के लिए एक्स की वैल्यू है वो कम है किससे, जीरो से, यानी कहने का मतलब नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। और पैरामैग्नेटिक के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे भाई, जीरो से ज़्यादा है, +1 +2 +3, ठीक है। Positive susceptibility and the diamagnetic substance are repelled by the magnetic field, so the susceptibility is in negative susceptibility, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टी है भाई, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये और समझ लो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये अपन आ चुके हैं अपने वाले टॉपिक के अंदर। डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आती है भाई, एक पास्कल नाम के हुए साइंटिस्ट, ठीक है, कौन से नाम के बेटे, पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट हुए। इन्होंने क्या बताया कि भाई ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ है। कैसी प्रॉपर्टीज़ है, एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है बेटे योगज। कौन सा योगज, दो 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 चीज़ों को जोड़ देते हैं तो उससे जो प्रॉपर्टी बनेगी दैट इज ए डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किनको जोड़ोगे, इंपॉर्टेंट है कि किनको जोड़ोगे आप, ठीक है। तो भाई जैसे आपने क्या लिया, एक मोलिक्यूल लिया, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट लगाया है मैंने, ठीक है। जैसे मैंने मोलिक्यूल लिया H, ये कोई मैंने मोलिक्यूल लिया भाई H2। अब इस H2 में नंबर ऑफ एटम कितने नंबर ऑफ एटम है, प्लस आप करोगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड ये डिपेंड होता है ना, ये नंबर ऑफ बॉन्ड ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, कि भैया बॉन्डिंग का नेचर किस प्रकार का है, क्या ये कौन सी बॉन्डिंग कर क्या है, दैट इज ए कोवलेंट नेचर की बॉन्डिंग हुई है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार की बॉन्डिंग हुई है, या फिर भाई कोऑर्डिनेट प्रकार की बॉन्डिंग हुई है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, दैट इज ए नंबर ऑफ बॉन्ड। तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस नंबर ऑफ बॉन्ड को आप डिनोट करते हो लैम्बडा से। किससे डिनोट करते हो आप, लैम्बडा से, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड सपोज दैट 5 है, तो λ1 + λ2 + λ3 + λ4 + λ5 डैश 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 कर दिया हम भाई, अनंत मान लिया। तो हम इसको समेशन लैम्बडा लिख सकते हैं क्या, समेशन लैम्बडा आई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, समेशन लैम्बडा आई लिख सकते हैं। देखो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ डायामैग्नेटिक सब्स्टेबिलिटी का निकाल के, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि भाई N1 होगा +N2 होगा +N3 होगा +N4 होगा, डैश डैश करके आप लिख सकते हो Ni हो सकते हैं। तो यही होती है भाई डायामैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, समेशन, इसको हम लिखते हैं समेशन xi प्लस समेशन λi। या तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा समेशन आई, और या फिर आपको मिलेगा xi और लैम्बडा, ये मिलेगा आपको फॉर्मूला, या फिर आपको मिलेगा समेशन Ni xi प्लस समेशन लैम्बडा आई। ये xi क्या होता है बेटे, ये होता है पास्कल का कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं दैट इज ए पास्कल कांस्टेंट। और ये Ni क्या होता है, ये होता है आपका नंबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स कितने उसके अंदर मौजूद हैं, वो होती है इसकी डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद में नया टॉपिक, कौन सा, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एक्साल्टेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बेटे, ये क्या होता है ना, ये होता है कैप से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका ये कंसेप्ट बोलता है, जैसे आपने इम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी होगी, वो क्या बोलता था कि आपके पास में प्रैक्टिकल वैल्यू होगी, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, तो प्रैक्टिकल वैल्यू में से आप थ्योरेटिकल वैल्यू घटा दो और आपके पास इम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। सेम भाई यही है, ये डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन है, ये भी क्या बोलता है कि भाई आपके पास में एक तो होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की प्रैक्टिकल वैल्यू, और एक होगी जो आप खुद कैलकुलेट करोगे। तो आप क्या करो, जो आपने प्रैक्टिकल वैल्यू है उसमें से कैलकुलेट वैल्यू को माइनस कर दो, और आपको क्या मिल जाएगी, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन मिल जाएगा, दैट इज डिनोटेड बाय कैप। इसको कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, तो देखो डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज है ये, एडिटिव प्रॉपर्टीज है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल एडिटिव लॉ ऑफ डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ससेप्टिबिलिटी कंबंशन का मतलब होता है जोड़ना, ऑफ द एटम एंड बॉन्ड्स, ठीक है। एटम और बॉन्ड को जोड़ने के ऊपर क्या मिलेगी आपको, एडिंग करने पर क्या मिलेगी, ससेप्टिबिलिटी मिलेगी, वो भी कौन सी होगी, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन Na और एक्स ए प्लस समेशन लैम्बडा। यहाँ पर Na मैंने आपको बता दिया भाई नंबर ऑफ एटम्स कितने परसेंट है, और एक्स से क्या है भाई पास्कल कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई एक्स आई प्लस समेशन लैम्बडा।
याद रखना एक्स क्या है, पास्कल कांस्टेंट है, ठीक है। ये आप देख लेना हेयर क्या क्या है यहाँ पर। अब देखते हैं हम डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साल्टेशन, दैट इज डिनोटेड बाय कैप। इसको कैप से डिनोट करते हैं भाई, ये लैम्बडा नहीं है, पहले सुन लो, दैट इज ए कैप, इसको कैप से डिनोट करते हैं। एरोमेटिक सिस्टम शो ए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ रहे हैं। और डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। तो इसके लिए जो मैं आपको बता दूं, हम जो एक्साल्टेशन निकालेंगे वो भी एरोमेटिक कंपाउंड का ही निकालेंगे। सिंपल सी बात है, डायामैग्नेटिक लिख रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड की ही निकलेगी, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम शो ए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज लार्जर देन द वन कैलकुलेटेड फ्रॉम द एटम्स। ये क्या होती है भाई, जो आपने जो कैलकुलेट किया है एटम्स उससे एक गुना ज़्यादा क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, कहने का मतलब क्या होती है, लार्जर देन द वन, एक से ज़्यादा होती है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द एटम्स, जो आप एटम को कैलकुलेट करने पे निकालते हो, तो जो आपको एक्साल्टेशन जो लैम्बडा की जो सॉरी कैप की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको डायामैग्नेटिक के लिए क्या मिलेगी, वो आपको ज़्यादा मिलेगी, किससे, जीरो से ज़्यादा मिलेगी, दैट इज 1 2 3 मिल सकती है आपको। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द कैलकुलेटेड डीएमएस इज कॉल्ड डीएमएस एक्साल्टेशन, मैंने आपको बता दिया है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, कैप से। तो कैप इजिकल टू क्या हो गया, एक्स एम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी माइनस एक्स एम इजिकल टू कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो कैप की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी जीरो से, यानी +1 +2 +3 +4 करते जाओ आगे। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, अब देख लो भाई, ऑर्डर रटने की जरूरत नहीं है, पहले कान खोल के सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, थायोफिन, फिर आएगा पायरोल, फिर आएगा फ्यूरेन। क्यों आएगा थायोफिन, क्यों आएगा पायरोल, क्यों आएगा फ्यूरेन? तो भाई सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। और ये जो एरोमेटिक सिस्टम है ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दैट इज ए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कब बनेगा, जब भैया हम डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, दैट इज ए वो क्या होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटे हाई होती है ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, तो सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की है, और सल्फर तो भाई साहब सेकंड पीरियड का बंदा है। अभी तो बंदा ही चेंज हो गया अपना, है ना। ये तो क्या है, एक लाइन के थे, और एक लाइन के अंदर हम जो ऑर्डर पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ये कि ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, सबसे कम देखो बेटा नाइट्रोजन के बाद में फिर ऑक्सीजन को लिखा है, ठीक है। और फिर सल्फर क्या है, जो सेकंड पीरियड में चला जाता है, इस वजह से क्या है, थायोफिन को सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर मिला है एरोमेटिक कंपाउंड में, उसके बाद नाइट्रोजन को मिला है, उसके बाद ऑक्सीजन को मिला है, ठीक है। ये एग्जांपल है पायरिडिन। पायरिडिन क्या है, खुद एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन शो करने वाला नेचर कंपाउंड, आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके लिए जो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पायरिडिन की, वो होती है 35.8 × 10⁻⁻6 CGS में होती है। और एक्सपेरिमेंटल जो डीएमएस निकालते हैं वो हम निकालते हैं इसकी 49.2 × 10⁻6 CGS। तो ये जो टॉपिक था ये था आपका डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे भाई टोटोमेरिज्म क्या होती है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।